लेकर आएगी सरकार, यूनिफॉर्म सिविल कोड। शुएब सिद्दीकी जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए अदिति जी, मैंने वही बात आपसे कही। देखिए होता क्या है कि आप जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमान बीजेपी के खिलाफ है। ये हमारी आपकी कहानी होती है टीआरपी लेने के लिए, कोई भी हो। हम्म, आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी हमारे जब पहली बार मुल्क के वजीर आजम बने 2014 में, तो हम्म, उन्होंने मंच से बात कही थी दिल्ली के कि मुझे मुसलमानों ने भी वोट दिया। हम्म, और मुल्क का वजीर आजम जब ये बात कहेगा तो बाकी हर बात मैं खत्म मानता हूँ। आप एक चीज अदिति ये बताइए, हिंदुस्तान में किसी भी कास्ट को कोई इंसान हो, कौन नहीं चाहता है मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी माँ हिजाब में ना रहे? आप बताइए, कौन नहीं चाहता? लेकिन दूसरों पर हम उंगली उठा देते हैं। क्या मैं नहीं चाहता हूँ मेरी बेटी, माँ, बहन हिजाब में रहे? सब चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ वोट बैंकिंग का मामला है। और बुरखा जब बात निकल के आती है तो लोग टारगेट भी सिर्फ मुसलमानों को ले लेते हैं। आप बताइए, घूंघट जो है, अगर राजस्थान में आप जाइए तो राजस्थान में औरतें इतना लंबा घूंघट पहनती है कि दिल खुश होता है देख के कि ये पर्दा होता है मेरे हिंदुस्तान में। हम्म। आप हिजाब देखिए, लड़कियां शुएब हिजाब पहन के सिद्दीकी जी, चलती हैं। तो इस घूंघट तरह हो, सस्ती शोर जी। हिजाब हो या बुर्का हो, है तो ये कुप्रथा ही ना। जी मानते हैं आप या नहीं? जी, क्या कह रही, फिर से कहिए। हिजाब हो, घूंघट हो या किसी तरीके का पर्दा हो, है तो ये कुप्रथा ही ना। देखिए मैंने वही इसे कहा ना, आप देखिए कुप्रथा इलेक्शन मानते हैं या नहीं? में, बुर्के को देखिए कुप्रथा हिजाब मानते क्या हैं होता आप? है कि औरत के लिए देखिए हिजाब, हिजाब जो होता है हम्म, औरत का गहना होता है। कौन नहीं चाहता, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, कौन नहीं चाहता हिजाब में रहे आदमी? इलेक्शन में वही मैंने कहा कि चुनाव आयोग ने एक बात कही है कि अगर कोई औरत या लेडीज किसी समुदाय की हो। अब आप देखिए, मुख्यमंत्री ने एक बात कही, बुरखा बनाम फला, तो अब आपने बुरखे को पकड़ लिया। उन्होंने कितनी बड़ी बात यह कही, पसे पर्दा, उन्होंने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया। मैं कह रहा हूँ, क्या मेरी बहनें नहीं रहती हैं नहीं, या बुर्का हिजाब नहीं रहती बुर्के हैं? को आप लेकिन नहीं। होता क्या कि आदमी शुएब घूम फिर के सिद्दीकी जी, टारगेट सिर्फ मुसलमान को कर देता है। हम्म, ये चीज अच्छी नहीं है। नहीं, मैंने ये भी कहा कि घूंघट भी कुप्रथा है, मैंने ये भी कहा कि बुर्का भी कुप्रथा है। आप मानते हैं या नहीं? सहमत देखिए है इस बात से? आप फिर देखिए दीदी, अगर अगर हिंदुस्तान में सरकार औरतों कल को को, ये कह नहीं दे, नहीं, हाँ नहीं, अगर सुनिए पूरी सरकार बात, ये कह देखिए दे कि बात हम न बुर्का, काटिए। हिजाब, घूंघट पर बैन लगा रहे हैं, तो आप स्वीकार करेंगे या नहीं? हाँ देखिए या ना? मेरी सुन लिए, फिर आप सवाल करती हैं तो जवाब ले लिए। हम्म, मैं ये कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में औरतों का देवी का दर्जा दिया गया है हम्म, और उसमें यह नहीं कहा गया किस समुदाय की। तो मैं वही कह रहा हूँ, औरतों को तो हिजाब और पर्दे में रहना ही चाहिए, उसमें कौन सी बुरी बात है? अच्छी बात है। तो लेकिन तमाम इलेक्शन की जहां इस्लामिक तक बात है, नेशंस, अगर इलेक्शन में तमाम जो किसी और इस्लामिक शक कंट्रीज पड़ता है, हैं शुएब सिद्दीकी जी, वो क्यों बैन कर रहे हैं हिजाब पर? क्यों बैन लगा रहे हैं? क्या कहेंगे? कौन बैंड पे हिजाब लगा रहा है? कौन लगा रहा है बैंड? अरे चुनाव आयोग ने यह बात कही है कि अगर कोई औरत बुरखे में होगी, हिजाब में होगी, घूंघट में होगी और लगता है कि कोई दूसरी औरत है, वो दूसरी औरत को वोट डाल रही है, तो उसकी उसका चेहरा देखा जाएगा। और सबसे अच्छी बात उन्होंने ये करी है कि आंगनवाड़ी की औरतों को लगाया है, वो देख लेंगे, कोई एतराज नहीं है। पुलिस किस तरह देखती है, पुलिस की औरतें किस तरह देखती है, आप भी जानती है, हम भी जानते हैं। तो चुनाव को मैं वेलकम कर रहा हूँ, कौन सी बुरी बात है? हम्म, कोई विपक्ष ऐसी इस पे उधम बात नहीं विवेक कर रहा। श्रीवास्तव जी लेकिन जब कुछ बुरखे कहना का चाह बात रहे थे, आती ठीक है है। तो विवेक डायरेक्ट श्रीवास्तव मुसलमान जी टारगेट पे आ जाता क्या है। कहेंगे इस पर? क्या मेरी हिंदू औरतें, मेरी हिंदू बहनें क्या हिजाब नहीं रहती हैं? सब रहती है और रहना चाहिए, अच्छी बात है। यह हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है। क्या हमारे, आप देखिए इकरा हसन को देख लिए, इंग्लैंड में पढ़ के आई है, सर हिजाब नहीं हटाती है, सांसद है। ये अच्छी बात है ना हम्म, कि इंग्लैंड की अगर ड्रेस पहन के जाती वो अच्छी बात थी, या पूरा चेहरा छुपा के चलती वो अच्छी बात है। हम्म। तो ये गहना है हमारे हमारे मुझे हिंदुस्तान की क्या औरतों का पहनना हिजाब गहना है, है। मुझे क्या पहनना और इसी है? इसी औरतों पर नहीं, दुनिया में माना जाता है। ये तो सियासी शुएब है मामला, सिद्दीकी जी, सियासत मामला है, सियासी लोग खेल रहे हैं सियासत। हसन अगर हिजाब पहन रही हैं तो ये उनकी अपनी सोच है, अपनी चॉइस से वो पहन रही हैं। थोप रहे हैं क्या आप उनके ऊपर हिजाब? मुझसे कह रही हैं आप? जी, आप ही से पूछ रही हूँ। देखिए मैं थोप नहीं रहा हूँ, वो पहन रही अच्छी बात है ना। मेरी बेटी फातिमा जहरा 3 साढ़े 3 साल की है, अभी मैं उसको आपको फोटो हिजाब को दिखा दूं तो दिल खुश हो जाएगा आपका, आप सुभान अल्लाह कहेंगी कि कितनी अच्छी बात है। अरे भाई, हमारे मुल्क में औरतों का हिजाब और बुर्का नकाब ये तो उनका धरोहर है, उनका गहना है। ये तो सस्ती शोहरत पाने के लिए, चूंकि देखिए बिहार का इलेक्शन जो है आप जान रही हैं, बिल्कुल इज्जत की बात है। आरजेडी के लिए भी है, जेडीयू के लिए, बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी है, इसलिए बात आई है। और मुख्यमंत्री ने जो बात कही बिल्कुल अच्छी कही है। उन्होंने कोई समुदाय का नाम लिया, बताइए। उन्होंने कहा बुरखा, मैं कह रहा हूँ घूंघट, मैं कह रहा हूँ हिजाब। वो बात सही है, खत्म बात। जहां पे शक पैदा होगा वहां पे आंगनवाड़ी वाली औरतें देख लेंगी। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। अगर शुएब सिद्दीकी अगर आपको वोट दे रहा तो आप ही जाना चाहिए, इसमें क्या बुरी बात? कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने कोई नाम अगर समुदाय का लिया होता तो मैं कोई बात कहता।
और बिहार के चुनाव आप खुद जान रही है कि कितना अहम है इस वक्त। नीतीश कुमार भी हाशिए पे आ चुके हैं, उनको भी डर बना हुआ है कि इधर रहेंगे किधर रहेंगे, ना खुदाई मिला ना बिसाले शर्म, ना इधर के रहे ना उधर के हम। ऐसा हाल भी नीतीश कुमार को हो सकता है, आप भी जान रहे हम भी जान रहे हैं। तो वहां पर निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। मैं खुद चाहता हूँ चुनाव आयोग एक्टिव, अच्छी बात है, ठीक है। मैं वेलकम करता हूँ चुनाव आयोग का। शोएब सिद्दीकी जी, तजाकिस्तान 90% मुसलमान रहते हैं, यहाँ बुर्के पर बैन है, क्यों? देखिए अब आप डिबेट कहाँ से कहाँ ले चली गई। मैं भटक नहीं रही हूँ शोएब सिद्दीकी जी। जी जी, आपने क्योंकि ये कहा कि औरतों को, महिलाओं को बुर्के में रहना ही चाहिए, इसीलिए मेरा प्रश्न है नहीं देखिए तजाकिस्तान में क्या मुसलमान नहीं है? क्या आप उनको मुसलमान नहीं मानते हैं? सब जगह देखिए, सब जगह है। आप तालिबान को ले लीजिए, क्या तालिबान में नकाब नहीं है? आप बताइए, क्या सऊदी अरब में हिजाब नहीं है? होता क्या है कि वो देखिए जख्म जो होता है, मक्खी जख्म पे बैठती है वाली बात है। क्या मुझे यहाँ मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ, घूंघट करके डिबेट हिजाब में कीजिए आपके मुताबिक जी, क्या आपके मुताबिक मुझे यहाँ पर्दा करके घूंघट करके डिबेट करनी चाहिए? मेरा चेहरा नहीं नजर आना चाहिए? देखिए फिर देखिए, कहीं कहीं जो तस्वीर है, तस्वीर इस्लाम में फोटो खिंचवाना गुनाह है, वीडियो बनाना गुनाह है, लेकिन अगर पासपोर्ट बना रहे हैं तो फोटो खींचेगी, मजबूरी आपकी। इलेक्शन मोड देने जा रही है, चेहरा आपको दिखाना पड़ेगा अगर शक पैदा होता है तो इस्लाम में सब हिकमतें हैं, जहाँ जरूरत पड़े वैसे काम किया जाएगा। जैसी कर्नल्स हमारे देश में मौजूद है, मुसलमान होकर भी वो देश की रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, उनके खिलाफ फतवा जारी कराएंगे क्या आप शोएब सिद्दीकी जी? कोई फतवा जारी नहीं, फतवा कोई उनको क्या कहेंगे? फतवा कोई आम चीज नहीं होती है, महिलाएं एंकर फतवा देने के आलिम अलग होते हैं। सोफिया कुरैशी को क्या मानते हैं आप? अगर शोएब सिद्दीकी फतवा दे देंगे तो शोएब सिद्दीकी गुनहगार हो जाएंगे। फतवा देने के लिए उसकी डिग्री अलग होती है, कौन फतवा दे सकता है, कौन फतवा नहीं दे सकता। कुरैशी जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भूमिका निभाई, वो क्या सच्ची मुसलमान नहीं है शोएब सिद्दीकी जी? सोफिया कुरैशी जी को क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? वही तो मैं कहता हूँ कि एक आरज़ू नहीं, हर आरज़ू तो ये है लाकर दरअसल को खाके वतन कफन में। हर मुसलमान जो है हिंदुस्तान का, वो अपने मुल्क के लिए जान देता है। मैं तो सफाई देते 1947 से सफाई देते देते 2025 तक पहुंच गया, तो हम तो जान हिंदुस्तान की देते देते रहेंगे। आप हमें कुछ भी कहते रहिए, मैं इस मुल्क में पैदा हुआ, यही मैं खाक हो जाऊंगा। यहाँ पे हिजाब की बात देखिए, इसको बहुत बड़ी टीआरपी देने की बात नहीं है। बुरखा आ गया तो बुरखे से लोगों ने मुसलमान को पकड़ लिया। अरे बुरखे से अहम तो घूंघट होता है, घूंघट बिल्कुल। आप देखिए कितना अच्छा घूंघट, राजस्थान में आप जाइए देखिए घूंघट कैसे पहनती है औरतें। ये यहाँ हमारे वहाँ का हिजाब जो है, ये औरतों का है ना, हिंदुस्तान की औरतों का। यहाँ पे आप क्या नहीं चाहती मेरी बहन या बेटी, या मैं नहीं चाहता हूँ हिजाब में रहे, बुरी नजर ना पड़े, कोई तंज ना करे, कोई चुटकी ना ले, कोई बदतमीजी ना करे, कौन नहीं चाहता ये बात? वहां पर सिर्फ ये है निष्पक्ष चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने अच्छी बात कही है कि एक लेडीज को लेडीज देखेगी, और चूंकि पुलिस लेडीज किस तरह बोलती है आप भी जानती है, उन्होंने आंगनवाड़ी को दे दिया है कि अगर कहीं शक लगे आप उनका चेहरा उठा देख लिया लग जाके। इसमें मैं समझता हूँ किसी महिला को, किसी समुदाय की महिला को इतराज नहीं होगा। ठीक है शोएब सिद्दीकी जी, मैं आपकी सोच समझ चुकी हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी। जी। देखिए शोएब सिद्दीकी जी